नमस्ते, गिरीश इंडिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर टेस्टिंग। अभी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रेशर टेस्टिंग यहाँ पे बताई जा रही है या फिर जो भी प्रेशर्स यहाँ पे बताए जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए प्रेशर्स लागू नहीं है। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर, पैकेज एयर कंडीशनर या वीआरवी या सेंट्रलाइज एसी हो सकता है। जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसी के लिए प्रेशर मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। टेस्ट प्रेशर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए टेस्ट प्रेशर डिफरेंट होता है। तो प्रेशर टेस्टिंग करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम दिखाई गई है। यहाँ पे गेज मैनीफोल्ड है और यहाँ पे सिलेंडर लगवाया है। तो क्या होता है, सिस्टम में कई बार लीक आ जाते हैं और लीक आने के बाद में लीक को हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ पे लीक है। तो लीक को आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम को पहले प्रेशराइज करना पड़ता है। प्रेशराइज करके बाद में हम सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज़ करके कहाँ पे लीक है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्रेशर टेस्टिंग करने के लिए नाइट्रोजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करना है। कोई कोई एयर को भी यूज़ करता है, बट एयर में मॉइस्चर होने के कारण सिस्टम और ख़राब हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टेस्टिंग के लिए आपको नाइट्रोजन यूज़ करना है, ड्राई नाइट्रोजन यूज़ करना है। और ड्राई नाइट्रोजन का जो प्रेशर होता है वो होता है 2350 psi, 2350 psi इतना प्रेशर होता है। काफ़ी हाई है। सिस्टम का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है इससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर है, जिससे कि सिस्टम को नुकसान हो सकता है, हमें भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए कंपलसरी इस प्रेशर को रेगुलेट करना ज़रूरी है। और प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम ऐसे 2 स्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम प्रेशर को रेगुलेट करते हैं और फिर सिस्टम में इसको जाने के लिए अलाउ करते हैं। इस तरीके से ये जो 2 स्टेज रेगुलेटर है दिखाई देता है। इसमें 2 गेजेस होते हैं, एक जो सिलेंडर प्रेशर को दिखाएगा और एक फ्लो प्रेशर, पाइप के अंदर का जो प्रेशर है उसको दिखाएगा। फ्लो प्रेशर कितना होना चाहिए, 300 psi के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। ओके, तो जब भी हम नाइट्रोजन सिलेंडर यूज़ करेंगे प्रेशर टेस्टिंग के लिए, कंपलसरी 2 स्टेज रेगुलेटर का होना ज़रूरी है। अदरवाइज वहाँ पे सिस्टम फटने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो 2 स्टेज रेगुलेटर से रेगुलेट करके ही 300 psi जितना उसको डाउन करके ही हमें यूज़ करना है। फ्लो प्रेशर 300 psi। अभी यहाँ पे कनेक्शन कैसे किया है आपको दिखाएं। यहाँ पे देखो, सिस्टम की हाई साइड है, कंडेंसर साइड है, ये सिस्टम की लो साइड है या इवापरेटर साइड है। तो यहाँ पे तो आपका हो गया नाइट्रोजन सिलेंडर, इसको आ गया 2 स्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे हमने प्रेशर को रेगुलेट किया। जो गेज मैनीफोल्ड होता है उसका जो बीच का कनेक्शन है पीला वाला, इसको हमने जोड़ दिया नाइट्रोजन सिलेंडर के साथ में। जो नीला वाला कनेक्शन है उसको लो साइड में कनेक्ट करना है, जो भी सक्शन वॉल्व वगैरह होगा वहाँ पे कनेक्ट करना है। और जो रेड वाला होता है प्रेशर जो होता है गेज, उसको कनेक्ट करना है आपको लिक्विड लाइन के साथ में, या डिस्चार्ज वाला होगा तो डिस्चार्ज वाल के साथ में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक हाई साइड में कनेक्शन हो गया, एक लो साइड में कनेक्शन हो गया। और रिकमेंडेड टेस्ट प्रेशर क्या होता है, सिस्टम का जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर होगा उससे 1.5 टाइम्स आपका टेस्ट प्रेशर होना चाहिए। ओके, समझो आप सिस्टम में सिर्फ हाई साइड को चेक कर रहे हो। हाई साइड का प्रेशर मान लो कि जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ 100 psi है, समझने के लिए आसान हो इसके लिए। तो 100 इंटू 1.5 अगर हम कर दें तो कितना होता है 150। तो 150 क्या हो गया उसका टेस्ट प्रेशर। तो आपको ऑपरेटिंग प्रेशर पता होना चाहिए सिस्टम का, और ऑपरेटिंग प्रेशर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट प्रेशर डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको ना प्रेशर टेस्ट करने के लिए नेम प्लेट डिटेल्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो भी कहता है वही प्रेशर आपको देना है। मैंने जस्ट आपको बताया कि 1.5 टाइम्स प्रेशर देना है, लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है नेम प्लेट डिटेल। नेम प्लेट डिटेल में आपको टेस्ट प्रेशर दिया होता है, कितने प्रेशर में मशीन को टेस्ट करना है ये दिया होता है, उतना ही प्रेशर आपको यहाँ से नाइट्रोजन सिलेंडर से सिस्टम के अंदर देना है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप जो है 1.5 टाइम्स प्रेशर जो है उसको यूज़ कर सकते हो। ऑपरेटिंग प्रेशर जो भी होगा उससे 1.5 टाइम्स प्रेशर आप सिस्टम में डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नेम प्लेट में कुछ डिटेल्स नहीं दी है, तो किसी सीनियर को आपको पूछना होगा जो रेगुलर इस प्रकार की टेस्टिंग करते हैं, और उनको पूछ के विद परमिशन आप क्या कर सकते हो, इस प्रेशर को यूज़ कर सकते हो। मतलब एयर कूल कंडेंसर है तो हाई साइड में 400 psi और लो साइड में 150 psi आप इसमें टेस्ट कर सकते हो। बट आपको किसी सीनियर का रिकमेंडेशन यहाँ पे लेना ज़रूरी है, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स इस प्रकार की प्रेशर टेस्टिंग की है, उनको पूछ के अकॉर्डिंगली आपको ये प्रेशर भरना है। अदरवाइज आपको मेन जो तरीका मैंने बताया, जो भी मैन्युफैक्चरर आपको बताता है टेस्ट प्रेशर, वही प्रेशर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सेकंड मैंने बताया यहाँ पे कि वाटर कूल कंडेंसर अगर होगा तो हाई साइड में 300 psi तक चार्ज कर सकते हो, डाल सकते हो टेस्ट प्रेशर, और लो साइड में 150 psi। अगेन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा जो भी सीनियर है जिन्होंने मल्टीपल टाइम इस प्रकार की प्रेशर टेस्टिंग की है, उनसे पूछ के आप इस प्रकार के प्रेशर जो सिस्टम में डाल सकते हो। अदरवाइज स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन यही है, मैन्युफैक्चरर जो भी प्रेशर बताता है उतना ही प्रेशर आपको यहाँ पे डालना है। अदरवाइज सिस्टम को उसका नुकसान हो सकता है और हमें भी उससे नुकसान हो सकता है अगर सिस्टम
फट जाती है। तो इसके लिए प्रेशर टेस्टिंग के मामले में आपको हमेशा प्रिकॉशन लेनी है, मल्टीपल टाइम आपको चेक करना है मैन्युफैक्चरर क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर जो आपको सिस्टम के अंदर देना होता है। अगर हाई साइड और लो साइड अगर जो है उसमें कोई आइसोलेशन नहीं है, जैसे कि हमारे स्प्लिट एसी होते हैं या विंडो एसी होती है या छोटे एसी होती है जिसमें वॉल नहीं होते कहीं पे, तो उस प्रकार के सिस्टम में जब आप प्रेशर टेस्टिंग करोगे तो यहाँ पे 300 psi तक बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर से रिकमेंडेशन है कि पर्टिकुलर सिस्टम से तो उसमें 300 psi डालना ही नहीं डालना है, आपको क्रॉस चेक करना होगा और क्रॉस चेक करके 300 psi यहाँ पे चार्ज करना होगा। फिर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस नेम प्लेट डिटेल्स होती है, नेम प्लेट में मैक्सिमम टेस्ट प्रेशर दिया होता है, जो मैन्युफैक्चरर टेस्ट प्रेशर बताता है वही टेस्ट प्रेशर आपको सिस्टम के अंदर डालना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किसी को जो सीनियर टेक्नीशियंस है इनसे कंसल्ट करके आप ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। प्रेशर टेस्टिंग करते वक्त में जितने भी जॉइंट्स है उसको क्लीन करना है आपको ड्राई क्लॉथ के साथ में, क्योंकि कभी कभी उसमें डस्ट आ जाती है तो लीक आपको पता नहीं चल जाता। और एक बार जो भी रिकमेंडेड प्रेशर है, जो मैन्युफैक्चरर जो प्रेशर बताता है उतना प्रेशर आपने डाल देने के बाद में आप सोप सोल्यूशन को अप्लाई करते जाओ। जहाँ जहाँ पे भी ब्रेजिंग जॉइंट्स है या फिर फ्लेयर जॉइंट्स है वहाँ पे आप सोप सोल्यूशन लगा सकते हो। और कहीं पे अगर लीकेज है तो वहाँ पे इस तरीके से आपको बबल्स नज़र आएंगे, बबल्स नज़र आते मतलब वहाँ पे लीक जो है हो सकता है। ओके अगर आपको एक बार स्पॉट हो गया कि लीक यहाँ पे है तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन प्रेशर को पूरी तरीके से सिस्टम से निकाल देना है और निकालने के बाद में इंश्योर करना है कि पूरा प्रेशर निकल गया। और उसके बाद में सिस्टम को ब्रेज करना है, जहाँ पे भी लीकेज मिला है वहाँ पे अपने मार्किंग की होगी, वहाँ पे आपको ब्रेज करना है। ब्रेज करने के बाद में फिर से आप प्रेशर टेस्टिंग करोगे, फिर से जो भी मैन्युफैक्चरर आपको प्रेशर बताता है उतना नाइट्रोजन का प्रेशर आपको सिस्टम में डालना है और उतना प्रेशर डाल के फिर से चेक करना है। कब तक करना है, जब तक सिस्टम की सारे लीक निकल ना जाए तब तक आपको इस प्रेशर टेस्टिंग को कंटिन्यू करना है। प्रेशर टेस्टिंग होने के बाद में आपको सिस्टम को का जो प्रेशर है उसको निकाल देना है। थैंक यू वेरी मच।